भौतिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक आवेशित चालक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अथवा स्व ऊर्जा क्या पढ़े थे? स्व ऊर्जा। और आज जो विषय हमने लिया है वो क्या है? एक समान आवेशित कुचालक वस्तु की स्व ऊर्जा, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग बॉडी हम लोग सेल्फ एनर्जी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग बॉडी ऑफ रेडियस कैपिटल R and the total charge on it is capital Q. Since we have calculated in previous lecture we discussed that what mean by self energy. Self energy are two types. First one, the self energy of a body containing 0 to R plus self energy R to infinity. Means the energy associated with a body within the body is 0 to R plus self energy of a body from radius R to infinity. It means the energy associated with inside field, means inside field energy plus outside field energy. Here question arises that how much energy associated with inside field. Consider a element of radius x and thickness is ds. Consider an spherical shell of radius x and also consider an spherical shell of thickness dx. हमने spherical shell और thickness dx को consider किया. Then the energy associated with this thickness dx is the energy associated with thickness dx is. We know that the electric field intensity of thickness x is equal to क्या होता है? aq x upon r cube. We discussed in previous classes. हम जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं वहाँ पर हम लोगों ने लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद इन ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड बॉडी विद ए नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी. देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स टू k q x upon r cube. ये फार्मूला है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. ठीक. Then the energy associated with thickness dx is du and du equal to क्या होगा? Energy density into volume dv. And how much energy density? Half epsilon naught into e square into dv. dv की वैल्यू क्या देगा? 4 pi x square into dx. Clear? Putting the value in above equation we get half epsilon naught k cube x upon r cube the whole square into 4 pi x square into dx. Clear? तो क्या हो जाएगा? हाफ 4 pi epsilon naught into k into k. हम लिख रहे हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है, अभी आपको समझाएंगे. k 4 pi epsilon naught k into k into कैपिटल Q स्क्वायर into x स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन r की पावर 6 into x स्क्वायर dx इज इक्वल टू du. du की वैल्यू क्या मिल गया? 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ ले लिया इंटू k स्क्वायर होता है वही k इंटू k कर दिए. Q स्क्वायर x स्क्वायर इंटू dx अपॉन r की पावर 6. क्लियर? किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. Therefore du इक्वल टू क्या रहेगा? du इक्वल टू हो जाएगा हाफ k
स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपान आर की पावर 6 इंटू डी एक्स कंसर ठीक इक्वल टू हाफ के क्यू स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 अपान आर की पावर 6. ओके, सो टोटल एनर्जी इज from 0 to total energy is du equal to from 0 to r half k q square x की पावर 4 अपान r की पावर 6 into dx that becomes to u इक्वल टू क्या देगा हाफ के क्यू स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया अपान r की पावर 6 और अंदर क्या हो जाएगा x की पावर 4 इंटू डी एक्स 0 to r. एंड व्हाट इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x की पावर 4 डी एक्स? ये हो जाएगा हाफ के क्यू स्क्वायर अपान r की पावर 6 इंटू क्या होगा x की पावर 5 अपान 5 0 to r. क्लियर? नाउ u इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ के क्यू स्क्वायर अपान r की पावर 6 क्या होगा r की पावर 5 अपान 5 माइनस 0. वी नो दैट व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ x की पावर n? x की पावर n dx का इंटीग्रल क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1. देयरफॉर 4 प्लस 1 5 अपान 4 प्लस 1 5 and this becomes to half k q square upon 5r. How much potential energy of a conducting body how much potential energy associated with non-conducting uniformly charged body of radius r is u equal to half k q square upon 5r. कितना एनर्जी है इनसाइड द कंडक्टर? वह क्या है हाफ के क्यू स्क्वायर अपान 5r. ठीक, ये तो इनसाइड सेल है. सिंस वी नो दैट इफ ए बॉडी चार्ज कंडक्टिंग बॉडी if a body charged up to charge capital Q and radius this is r, and we also consider electric field energy associated with charge capital Q around it is equal to consider an spherical cell of radius x and also additional thickness dx. The energy associated with spherical cell of thickness dx is equal to क्या आ जाएगा u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इंटू डी वी, जो एनर्जी डेंसिटी इंटू डी वी होता है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा के क्यू अपान एक्स स्क्वायर. ठीक, ध्यान से सुने. ये जो स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी है इसके चारों तरफ जो एनर्जी है उसी को हमें लोग को कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एक एक्स डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल सेल लेते हैं, स्फेरिकल बॉडी लेते हैं और उसी से बगल में dx डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल सेल dx थिकनेस का हम लोग कंसीडर करते हैं. यहाँ पे x पे और x प्लस dx दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है सेम है. तो जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा इस dx थिकनेस के द्वारा वो क्या होगा यू डी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इंटू डी वी. तो अब हम लोग इसी को कैलकुलेट कर लेंगे. यू डी इक्वल टू क्या है हाफ एप्सिलॉन नॉट
के क्यू स्क्वायर के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखें हाफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 डी एक्स यू डी एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हाफ के क्यू स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यू डी। ठीक, हमें क्या करना है, हमें एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक, आर टू इन्फिनिटी। ठीक, देयरफॉर टोटल एनर्जी यू इक्वल टू क्या होगा, यू इक्वल टू डी यू, आर इक्वल टू क्या होगा, आर टू इन्फिनिटी हाफ के क्यू स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यू इक्वल टू क्या होगा, हाफ के क्यू स्क्वायर आर टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, हाफ के क्यू स्क्वायर -1 बाई एक्स आर टू इन्फिनिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्स की पावर -2 का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स की पावर 2 -1 माइनस एक्स की पावर -1 इंटू -1, यही क्या हो जाता है -1/x। हम लोग जानते हैं क्या होगा, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और क्या है, यही क्या हो जाता है -1/x। तो हम लोग लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने पर क्या हो जाएगा, हाफ के क्यू स्क्वायर 1/∞ -1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक, देयरफॉर टोटल सेल्फ एनर्जी एसोसिएटेड विथ नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी इज इक्वल टू क्या होगा, यू आर टू 0 to r प्लस यू आर टू इन्फिनिटी। यू 0 to r क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r और प्लस ये क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। क्लियर, के क्यू स्क्वायर अपॉन r हमने कॉमन ले लिया और क्या हो जाएगा 1/10 + 1/2। टेकिंग एलसीएम 10 1 + 5 के क्यू स्क्वायर अपॉन r दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन r इंटू 6/10 r क्या हो जाएगा, देख रहे हैं यू की वैल्यू क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन r इंटू 6/10। तो देयरफॉर सेल्फ एनर्जी एसोसिएटेड विथ नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी इज 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन r। हाउ मच सेल्फ एनर्जी एसोसिएटेड विथ नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी इज इक्वल टू 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन r। एंड ये किसके द्वारा है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी। एंड हाउ मच सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग चार्ज बॉडी इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। क्लियर, these are the most important results for you, please remember it। if वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।